की एक पोटेंशियल एनर्जी बता देती। तो पोटेंशियल एनर्जी में हमने काफी चीजें पढ़ी थी, सिस्टम ऑफ चार्ज पार्टिकल पढ़ी थी। बेसिकली किसी भी पॉइंट, कोई भी चार्ज है, कोई भी चार्ज है, उससे r दूरी पे कोई चार्ज आएगा इन्फिनिटी से, क्यू नोट। तो एक सिस्टम फॉर्म करेंगे जिस सिस्टम के अंदर एक एनर्जी होती है जिसको बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। इन दोनों के यहाँ पे रहने की वजह से पोटेंशियल एनर्जी होती है पोटेंशियल एनर्जी के क्यू क्यू बाय आर। ये पोटेंशियल एनर्जी कहां से आई? जो एक्सटर्नल फोर्स ने वर्क किया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट, इन्फिनिटी से यहाँ पे चार्ज लाने को, वो वर्क स्टोर हो गया पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में। समझ में आया? हाँ। हमने उसके बाद में बताया कि पोटेंशियल एनर्जी बेसिकली पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। Q1 Q2 साइन के साथ रखते हैं इसमें, Q1 Q2, या मैं बोलूंगा Q Q नोट साइन के साथ। ये एक स्केलर क्वांटिटी है। कैसी है? स्केलर क्वांटिटी है। समझ में आया बच्चों? ठीक है ना? हाँ, ये एक स्केलर क्वांटिटी है पोटेंशियल एनर्जी जिसको हम बोल रहे हैं। पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो भी हो सकती है। हाँ, जीरो कहां पे होती है? जनरली हम इन्फिनिटी पे जीरो मानते हैं U2। ठीक है ना? हाँ, एक मिनट। तेज चलाना पड़ेगा। ठीक है ना? तो उसके बाद में हमने सिस्टम ऑफ चार्ज पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट की थी। ठीक है, जिसमें हम बोलते थे नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल का सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन होगा। याद रखना, सिमेट्रिक के लिए वैलिड होता है जो मैंने करवाया था कल आपको, n/2 इंटू पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एनी वन चार्ज पार्टिकल विच इज ब्रिंगिंग इन द लास्ट। ठीक है? हाँ, ये हमने कैलकुलेट करवा दिया था। उसके बाद में बच्चों हम आते हैं क्वेश्चन के ऊपर जो हमने लास्ट में छोड़ दिया था, पर अब करेंगे। तो बच्चों अगर हम देखें तो हमारे पास मान लो एक ट्रायंगल है इक्विलेटरल, जिसकी साइड है ए ए और ए। समझ में आ गया? हाँ। तो जब ये चार्ज पार्टिकल Q Q Q यहां पे आपने पकड़ के बैठा रखे थे, जैसे ही आप रिलीज करोगे चार्ज पार्टिकल, ये तो इधर मूव करेगा रिपल्शन की वजह से, ये इधर मूव करेगा रिपल्शन की वजह से, और ये इधर मूव करेगा। ठीक है ना? तो आप जब इनकी फाइनल लाइन को ज्वाइन करोगे, तो एक ट्रायंगल फॉर्म करेंगे। वो भी इक्विलेटरल होगी, याद रखना। ठीक है? उसकी साइड हो जाएगी 2a 2a 2a। किसी भी टाइम टी पे तो एक बार 2a होगी ना, ऐसा नहीं है वहां पे जाके रुक जाएंगे। पर जब ये ट्रायंगल किसी भी टाइम टी पे जाके ये चार्ज पार्टिकल ट्रायंगल बनाएंगे इक्विलेटरल 2a साइड की, मैं उस टाइम की बात कर रहा हूं। तो बताओ उस टाइम वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल क्या होगी? फाइंड वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल। जल्दी कैलकुलेट करो, शाबाश, तुम कर सकते हो, तुम बहुत बेहतरीन हो। वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल क्या होगी? जल्दी बताओ, शाबाश, गुड बच्चों, ट्राई करो। पहले हम इनिशियली सिस्टम क्या था? रेस्ट पे था। यू इनिशियल, के इनिशियल,
U फाइनल K फाइनल। जब इनिशियली सिस्टम रेस्ट पे था, ध्यान से देखना, तो काइनेटिक एनर्जी तो 0 होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी वो होगी 3kq स्क्वायर बाय, चेक कर लेना एक बार, यही आएगी इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी जिसमें साइड ए हो। फाइनली पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी 3kq स्क्वायर बाय 2a। बाकी क्या आएगी काइनेटिक एनर्जी, 3 चार्ज पार्टिकल, तीनों की वेलोसिटी होगी 3v और इसकी भी v, तो काइनेटिक एनर्जी होगी 3/2 mv स्क्वायर। समझ में आया? निकाल लोगे बच्चों? बताओ शाबाश, निकाल लोगे या नहीं? बताओ भाई। फिर क्या दिक्कत है, निकाल लेना। यही क्वेश्चन था कि एक 3 चार्ज पार्टिकल इक्विलेटरल ट्रायंगल फॉर्म कर रहे हैं, जब उनको वहां से रिलीज कर देंगे तो वो एक दूसरे से दूर भगेंगे, बनाएंगे किसी भी टाइम टी पे देखोगे तो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ही। जब इक्विलेटरल ट्रायंगल 2a साइड की हो जाएगी उस टाइम पे इनकी वेलोसिटी क्या होगी, निकाल लोगे। तीनों की सेम वेलोसिटी होगी, तीनों का सेम मास है, ठीक है। समझ में आया ना? हाँ, तीनों का सेम काम है। अब आगे चलते हैं, अब आगे चलेंगे तो आगे क्वेश्चन आते हैं पोटेंशियल के बारे में। पोटेंशियल एनर्जी तो हम कर चुके, अब आते हैं क्वेश्चन पोटेंशियल के बारे में। तो पोटेंशियल के बारे में क्वेश्चन आएंगे, उनको देखते हैं एक बार। बेसिकली पोटेंशियल क्या होता है पहले वो डिस्कस करते हैं। और यहाँ पे कौन सा पोटेंशियल है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। समझ में आया? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल समझ में आया नहीं आया? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी जल्दी बताओ, स्केलर क्वांटिटी है ना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। हाँ बिल्कुल, बेसिकली ये आपको आइडिया देगी, इट इज बेसिकली स्केलर फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इतना समझ लो, क्या होगी, स्केलर फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। कैसे? पोटेंशियल एनर्जी होती है किसी भी चार्ज पार्टिकल को इन्फिनिटी से किसी भी चार्ज पार्टिकल से r दूरी तक लाने में जो वर्क डन किया जाता है, दैट इज इक्वल्स टू द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। समझ में आया? आया नहीं आया? पोटेंशियल एनर्जी इज बेसिकली डिफाइंड एज वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स in moving a charged particle from infinity to at a distance r from a charged particle. This is equals to this stored in the form of potential energy, and this is equals to potential energy. Potential energy is equals to the work done by external force in moving a charged particle from infinity to a distance r from a source charged particle. समझ में आया? आया नहीं आया? आया ना? और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहता है कि यहाँ पे Q2 ना लाके आप लाओ 1 कूलम चार्ज। 1 कूलम चार्ज को जब आप इन्फिनिटी से एट ए डिस्टेंस r लेके आओगे किसी भी चार्ज पार्टिकल पे पास r दूरी पे लेके आओगे, तो जो वर्क डन होगा दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। जैसे आपने देखा था इलेक्ट्रिक फोर्स थी, वो क्या थी, KQ1 Q2 बाय r स्क्वायर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था, फोर्स पर यूनिट चार्ज। ऐसे ही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए चार्ज पार्टिकल फ्रॉम इन्फिनिटी टू r। ये है वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज। ये टेस्ट चार्ज होता है ना, ये सोर्स होता है। तो दिस इज बेसिकली वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज, या हम बोलेंगे वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज इन ब्रिंगिंग ए टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू एट ए डिस्टेंस r।
तो दैट इज बेसिकली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट टेस्ट चार्ज। पोटेंशियल होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट टेस्ट चार्ज। समझ में आया बच्चों? स्केलर क्वांटिटी होती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है। समझ में आया? हाँ, तो आप बोल दोगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट टेस्ट चार्ज। ठीक है? यस, अच्छी बात है। अच्छी बात है ना? चलो आ जाओ। तो एक चार्ज पार्टिकल है क्यू, और टेस्ट चार्ज को लेके आया मैं इन्फिनिटी से आर दूरी पे इससे, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी? के क्यू नॉट अपॉन आर। पोटेंशियल क्या हो जाएगा? पोटेंशियल होता है पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट टेस्ट चार्ज, के क्यू नॉट अपॉन आर अपॉन क्यू नॉट। कट जाएगा, ये आ गया के क्यू बाय आर। ध्यान से देखना, अगर इन्हीं सिस्टम में इसी केस में हम इलेक्ट्रिक फोर्स कैलकुलेट करेंगे तो आएगा के क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आता था? के क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर डिवाइड बाय क्यू नॉट, यही आता था ना। जो इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स के बीच में रिलेशन होता है वही पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल के बीच में रिलेशन होता है। समझ में आया नहीं आया? अरे बताओ, आया बच्चों? थोड़ा थोड़ा आइडिया आ रहा है? यस, तो दैट इज बेसिकली ध्यान से देखना, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट टेस्ट चार्ज निकाल लिया। आप एक बात बताओ, V इज टू के क्यू बाय आर आ गया हमारे पास, क्या ये टेस्ट चार्ज के ऊपर डिपेंड कर रही है? इसकी वैल्यू जल्दी बताओ, क्या इसकी वैल्यू टेस्ट चार्ज के ऊपर डिपेंड कर रही है राइट नाउ? जल्दी बताओ। नहीं, तो हम बोलेंगे इट इज सोनली द प्रॉपर्टी ऑफ सोर्स चार्ज। ये प्रॉपर्टी ऑफ क्या है? सोर्स चार्ज ओनली। ठीक है ना? हाँ, दूसरी बात, यहां पे जो क्यू रखेंगे वो साइन के साथ रखेंगे। समझ में आया? यस, बिल्कुल अच्छी बात। अच्छा है, तो चलो करते हैं। अब बच्चों दूसरी बात आती है कि हम जानते हैं V इज टू U बाय क्या है? क्यू नोट है, और U किसके बराबर होता है? वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर होती है? वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इन ब्रिंगिंग ए चार्ज पार्टिकल फ्रॉम इन्फिनिटी टू R डिवाइड बाय क्यू नॉट। समझ में आया? अरे आया नहीं आया? तो आप ये भी लिख सकते हो, इससे आपको यूनिट मिल जाएगी। पोटेंशियल की यूनिट होती है जूल पर कूलम। जूल पर कूलम। समझ में आया? अरे आया क्या? बताओ भाई, क्या होती है जूल पर कूलम? अच्छी बात है। अब हम आगे चलते हैं। डेल V, ध्यान से देखना, V को तो आपने लिख दिया U बाय क्यू नोट। डिफरेंशिएशन करोगे दोनों साइड पार्शियली, तो ये आएगा डेल U बाय क्यू नोट। समझ में आया? हाँ, अब डेल V जो होता है, ध्यान से देखना सभी, अब जो डेल V होता है बच्चों, है ना, क्या होता है? डेल V किसके बराबर होगा आपका?
सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे, दिस इज पोटेंशियल चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल अपॉन क्यू नॉट। समझ में आया सभी को? आया क्या? एक बार रुकना बच्चों, एक बार हाँ। यस, अब बताओ समझ में आया नहीं आया? अरे आप पोटेंशियल एनर्जी को ऐसे भी तो लिख सकते हो, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी यही होता है। यस, ठीक है। हाँ, तो ध्यान से देखना और अच्छे से समझना है सभी ने। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बेसिकली यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, दैट इज चेंज इन पोटेंशियल, या इसको बोल सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट। ठीक है, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, v फाइनल माइनस v इनिशियल इज इक्वल्स टू u फाइनल माइनस u इनिशियल अपॉन q नॉट। समझ में आया सभी को? समझे क्या? समझे ना? यस। तो यहां से एक चीज तो ऐसे बन जाती है आपकी, ध्यान से देखना, v फाइनल इज बेसिकली u फाइनल बाय q नॉट, v इनिशियल इज बेसिकली u इनिशियल बाय q नॉट। तो आपको किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी दे दी जाएगी और टेस्ट चार्ज की वैल्यू दे दी जाएगी, तो आप पोटेंशियल भी निकाल लोगे, है भाई? निकाल लोगे ना? आपको किसी पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी दे दी जाएगी और टेस्ट चार्ज की वैल्यू दे दी जाएगी, तो आप पोटेंशियल भी निकाल लोगे। समझ में आया? अगर आप इसको कंपेयर करो तो आपका आंसर यही आएगा। अब दूसरी बात सुनना ध्यान से, हमने डेल वी लिखा था, वो लिखा था वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, है ना, बाय क्यू नॉट। तो मैं इसको ये भी तो लिख सकता हूं, माइनस ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बाय क्यू नॉट। लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता, जल्दी बताओ। शाबाश, लिख सकता हूं ना? तो इन चीजों को बॉक्स में डाल लो पहले तो। एक तो ये कभी भी दिमाग में आए, है ना? यस। अब ध्यान से देखना और अच्छे से समझना, फिर से बता देता हूं। अब मैं अगर इन दोनों की बात करूं तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता था, इन दोनों से कई रिलेशन बनेंगे, यहां पे सभी दिमाग में रखने हैं। पहले बता देता हूं बच्चों, मैं यहां पे ऐसे भी लिख सकता था, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज बेसिकली क्यू नॉट इनटू डेल वी। अगर आपको दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस पता है तो उन दो पॉइंट पे, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक चार्ज को ले जाने में कितना वर्क डन किया एक्सटर्नल फोर्स ने, वो भी आप निकाल लोगे। निकाल लोगे या नहीं निकाल लोगे? बताओ, अरे बताओ, जल्दी बताओ, शाबाश। निकाल लोगे ना? आपको किसी भी दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस पता है, तो आप कोई चार्ज अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ले जा रहे हो तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स भी निकाल लोगे आप लोग। अब दूसरी बात आती है, वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसे निकालेंगे सर? हम बोल देंगे वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स है, उसका नेगेटिव कर दे। समझ में आया? अरे वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, उसका वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स है, उसका नेगेटिव कर दे, वो आ जाएगा वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ध्यान से देख लो, सभी को ध्यान से देखना है।
ये तो चीजें पढ़ी है ना, कहीं तो सोच रहे पता नहीं कहां से आ गया। वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, अब इस माइनस को अंदर डाल दो, V इनिशियल माइनस V फाइनल। समझ में आया क्या बच्चों? बताओ भाई। अब इसको देखो फर्दर मॉडिफाई भी कर सकते हो आप लोग अगर आपको आता है तो। V फाइनल की वैल्यू क्या है? अरे V फाइनल की वैल्यू क्या है? U फाइनल बाय Q नॉट, U इनिशियल बाय Q नॉट। U इनिशियल बाय Q नॉट, U फाइनल बाय Q नॉट। कर सकते हो ना? बताओ, अगर आपको पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस दे दिया जाए दो पॉइंट के बीच में, है ना, तब भी आप वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स निकाल सकते हो और वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकाल सकते हो। अगर दो पॉइंट के बीच में आपका पोटेंशियल डिफरेंस दे दिया जाए, पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस नहीं, पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस नहीं, पोटेंशियल डिफरेंस दे दिया जाए और टेस्ट चार्ज की वैल्यू दे दी जाए, तब भी आप क्या निकाल सकते हो? वर्क डन निकाल सकते हो। यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, that is potential energy difference. V final minus V initial, that is potential difference. समझ में आया? अरे आया नहीं आया? आया ना? बस तो फिर क्या दिक्कत है? बात खत्म। बात खत्म भाई, है ना? यस। तो ऐसे हमें हर चीज को समझना है, ठीक है? हाँ। अब दूसरी बात आती है, ध्यान से देखना, ये तो हमने कर लिया। अब देखो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स जब आप लिखोगे, आप लिखते हो Q नोट इंटू डेल वी। डेल वी क्या होगा? V फाइनल माइनस V इनिशियल, है ना? जब एक चार्ज पार्टिकल है Q और इन्फिनिटी से लेके आ रहे हो Q नोट को, तो V एट इन्फिनिटी पे पोटेंशियल कितना होगा? K Q बाय इन्फिनिटी, दैट इज इक्वल्स टू 0। जब इसको सरका के यहाँ पे R दूरी पे लेके आओगे इससे, यहाँ पे पोटेंशियल कितना होगा? K Q बाय R। पुट कर दो, पुट कर दो, शाबाश। फाइनली क्या हो गया? V फाइनल, V इनिशियल क्या था? इन्फिनिटी। तो आप जब इन्फिनिटी से चार्ज पार्टिकल को लेके आओगे तो फाइनल पोटेंशियल K Q बाय R माइनस 0। बताओ आंसर आया नहीं आया? पोटेंशियल एनर्जी के बराबर। बताओ भाई, अरे आया ना पोटेंशियल एनर्जी के बराबर? यहाँ पे जब चार्ज पार्टिकल पहुंचेगा तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? यही होगी। ये पोटेंशियल एनर्जी कहां से मिली? वर्क डन करने से। समझ में आया सभी को? समझ में आया? यस। अब जल्दी काम पे आ जाओ। हर्षल, लोग बताओ 100 के टेस्ट। भाई साहब, चलो कोई नहीं, आ जाओ आगे चलते हैं। क्या बताएं? देखो ध्यान से सभी, एक यहाँ पे हमारे पास 5 कूलम चार्ज है, या मैं बोलूं अभी क्वेश्चन करना है सभी ने। हमारे पास मान लो बच्चों, ध्यान से देखना और सभी अच्छे से समझना। चलो पहले एक बार रिवाइज करवा देता हूँ, मेरे को लगता है रिवाइज करवाने की जरूरत है। आ जाओ बच्चों। पोटेंशियल क्या होता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, दैट इज वर्क डन
बता रहा हूँ पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी होती है वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए चार्ज Q नोट फ्रॉम इंफिनिटी टू ए डिस्टेंस R फ्रॉम ए सोर्स चार्ज। वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए टेस्ट चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू ए डिस्टेंस R फ्रॉम ए सोर्स चार्ज। सेकेंड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज इन ब्रिंगिंग ए सोर्स टेस्ट चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू R फ्रॉम ए सोर्स चार्ज। या मैं बोलूंगा 1 कूलम चार्ज को इंफिनिटी से R डिस्टेंस तक लाने में जो वर्क डन किया जाता है वो होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। स्केलर क्वांटिटी होती है, पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो दोनों हो सकती है। इसकी मैंने एनालॉजी बताई, जैसे इलेक्ट्रिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड में रिलेशन होता है वैसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी में रिलेशन होता है। ये वेक्टर क्वांटिटी होती है, बस ये डिफरेंस है, और ये स्केलर क्वांटिटी होती है। यहाँ पे मैग्नीट्यूड लिखा जाता है Q1 Q2 मैग्नीट्यूड वाइज लिखा जाता है, यहाँ पे किसके साथ? साइन के साथ लिखे जाते हैं। ठीक है, हमने सोल्व किया, हमें पता है V इक्वल्स टू U बाय Q नोट होता है, और हम जानते हैं पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इन ब्रिंगिंग ए चार्ज पार्टिकल फ्रॉम इंफिनिटी टू R। फिर हमने ये लिखा, हमने डेल भी किया। डेल लिखने के बाद हमने ये भी बताया कि ये कैसे लिखेंगे। फिर हमने बोला कि देखो इनमें बीच में ऐसे रिलेशन भी बन सकता है। फिर हमने बोला देखो ये इनके बीच में ऐसे भी रिलेशन बन सकता है। फिर वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स निकाला हमने, फिर हमने वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकाला। फिर उसके बाद में हमने दोनों को लिख के बताया डिफरेंट डिफरेंट तरीके से। ठीक है, यस, पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस और पोटेंशियल डिफरेंस दोनों के बारे में बताया। अब उसके बाद में हम जो पॉइंट पे आ रहे हैं वो ध्यान से देखना है सभी ने। कुछ क्वेश्चन है बेटा, ध्यान से करना है, ठीक है? करोगे ना? यस, आ जाओ। तो मान लो ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, यहां पे पोटेंशियल है 5 वोल्ट। इसकी जो यूनिट होती है ना पोटेंशियल की, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की SI यूनिट, इसे बता देता हूं। SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होती है बच्चों, वो 5 वोल्ट होती है। SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज वोल्ट, मतलब जूल पर कूलम को आप वोल्ट भी बोल सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे पोटेंशियल है 5 वोल्ट ए पॉइंट पे, बी पॉइंट पे पोटेंशियल है 12 वोल्ट। ठीक है, आपसे पूछा गया फाइंड वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, फाइंड वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन ब्रिंगिंग ए -2 कूलम चार्ज, -2 कूलम चार्ज फ्रॉम B to A। B to A तक लाने में -2 कूलम चार्ज को, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को कितना वर्क डन करना पड़ेगा? जल्दी बताओ। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स B से A की तरफ लेके जाएगी -2 कूलम चार्ज को, तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा? जल्दी बताओ, शाबाश। आपके पास फॉर्मूले है भाई, अरे धकाधक फॉर्मूले बॉक्स में डाल रखे हैं, देख लो एक बार, थोड़ा थोड़ा आइडिया लो। देखो समझ में आया? निकालो, शाबाश शाबाश बच्चों, निकालो, सोल्व करो, शाबाश। गुड, जल्दी करो बच्चों, शाबाश। अरे देख लो ना, बी से ए की तरफ जा रहे हो तो इनिशियल पॉइंट ही हो गया फाइनल। ये वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होगा? क्यू, क्यू कितना है? -2 कूलम लेके जा रहे हो, इनटू वी फाइनल या वी इनिशियल। वी इनिशियल क्या होगा? 12, वी फाइनल क्या होगा? 5। कितना हो गया? 14 जूल। प्लस का 14 भाई, साइन के साथ पुट करोगे ना ये सब चीजें।
समझ में आया? अरे आया नहीं आया? अरे ये समझ लो ना, और कुछ नहीं था। यहाँ पे हायर पोटेंशियल है ना, तो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज भी हायर होगा, पॉजिटिव होगा। यहाँ पे लोअर है तो लेस पॉजिटिव होगा। तो नेगेटिव चार्ज इधर से इधर लेके जाओगे, नेगेटिव चार्ज इधर से इधर लेके जाओगे, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, मान लो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज कम है, तो नेगेटिव चार्ज तो किधर जाएगा? जल्दी बताओ। इधर मूव करवाओगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट वर्क डन करना पड़ेगा, और जो करना पड़ेगा वो आएगा 14 जूल। आगे चले। अब बताओ वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन ब्रिंगिंग चार्ज फ्रॉम ए टू बी। जल्दी बताओ। अब की बार इनिशियल पॉइंट क्या हो जाएगा? ए, फाइनल क्या हो जाएगा? बी। लिख दो फिर, क्या दिक्कत है? -2 कूलम इंटू 5 माइनस बी, फाइनल क्या हो जाएगा? 12। अरे माइनस का आना चाहिए था यहाँ पे तो, है ना? गलती कर दी लगता है। हाँ, माइनस का आएगा यहाँ, यस। कैलकुलेशन देखो ना, प्लस का ही माइनस माइनस का आएगा। करेक्ट करेक्ट मोक्ता। यहाँ पे देखो, यहाँ पे माइनस का 2 कूलम और माइनस का 7 कितना हो जाएगा? प्लस का 14। समझ में आया? आएगा। अब आपसे बोले वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स बताओ बी टू ए ले जाने के लिए, तो आप बोलोगे दैट इज वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का नेगेटिव, है ना? तो -14 का आ जाएगा, माइनस करके +14 जूल। यहाँ पे सेम वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स क्या आ जाएगा? ए टू बी तक ले जाने के लिए नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक, तो दैट इज माइनस और प्लस का 14 करके माइनस का 14 जूल। कर लोगे ना? अरे जानते हो ना ये चीजें। बच्चों यहां तक किसी को डाउट है तो बताओ, शाबाश, जल्दी बोलो। यहां तक किसी को कोई डाउट है तो बताओ, शाबाश, जल्दी बोलो बच्चों। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज डिफाइंड एज पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट टेस्ट चार्ज। अभी तो हम ऐसे लिखते हैं V इक्वल्स टू U बाय Q नॉट। याद रखना, टेस्ट चार्ज से डिवाइड करना है, सोर्स चार्ज से नहीं भाई। समझ में आया? हाँ, अच्छी बात है। देखो क्वेश्चन आपसे क्या पूछ ले जाएंगे, ऐसे बोल देगा यहाँ पे क्यू चार्ज रखा हुआ है, यहाँ पे क्यू चार्ज रखा हुआ है, यहां से यहां तक की दूरी है 3 मीटर, यहां से यहां तक की दूरी है 3 मीटर, और एग्जैक्टली इसके बीचों बीच 4 मीटर की दूरी पे, एग्जैक्टली इसके बीचों बीच 4 मीटर की दूरी पे यहां पे, ध्यान से देख लो, यहाँ पे इस पॉइंट को हमने कुछ नाम दे दिया, इस पॉइंट को हमने कुछ नाम दे दिया, आपकी मर्जी है, चाहे आप इसको ई दे दो, इसको डी दे दो। एक चार्ज था क्यू नोट, एक चार्ज था क्यू नोट, उसको आप बी से ए की तरफ लेके आए। फाइंड वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स in bringing a charge from B to A।
वर्क बाय एक्सटर्नल फोर्स बताओ B2A जब चार्ज आएगा क्यू नोट चार्ज को आपको B से A की तरफ लेके जाना है, वर्क बाय एक्सटर्नल फोर्स बताओ। शाबाश, आप लोग कैलकुलेट करोगे, मैं नहीं कैलकुलेट करूंगा, फॉर्मूला आज आपके सामने इतनी देर समझा चुका हूं, जल्दी कैलकुलेट करो। शाबाश, कैलकुलेट करो बच्चों, अरे करो। Work done by external force in bringing a charge from B to A. जल्दी करो, शाबाश, सभी करेंगे अच्छे से। जल्दी करो बच्चों, शाबाश। करो भाई। करो, शाबाश। अरे लिख लो, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स क्या होता है? जिस चार्ज को मूव करवा रहे हो वो इनटू डेल वी, यही होता है ना। Q इंटू डेल वी क्या होता है? वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। और डेल वी की मतलब यहाँ पे होता है वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। याद रखना हमेशा डेल वी का मतलब आप यही लिखोगे, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल करना है। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज बेसिकली Q नॉट इनटू फाइनल पोटेंशियल क्या होगा यहाँ पे KQ/3, इसकी वजह से यहाँ पे पोटेंशियल होगा KQ/3, इसकी वजह से यहाँ पे पोटेंशियल होगा KQ/3। मतलब मैं लिख देता हूँ VA इक्वल्स टू KQ/3 और इसकी वजह से भी KQ/3 और VB क्या होगा? इसकी वजह से KQ/5, इसकी वजह से KQ/5। प्लस KQ/5, इसको लिख दो तो 2KQ/3 माइनस 2KQ/5। समझ में आया क्या बच्चों? जल्दी बताओ। अरे फाइनल पॉइंट क्या है हमारा? ए। इनिशियल पॉइंट क्या है हमारा? बी है, तो वी ए माइनस वी। इन दोनों चार्जेस की वजह से, इसकी वजह से, इसकी वजह से यहाँ पे पोटेंशियल निकाल सकते हो, इसकी वजह से, इसकी वजह से, इसकी जगह पे पोटेंशियल निकाल सकते हो। सॉरी, समझ में आया सभी को? बताओ, शाबाश, समझ में आया क्या? जल्दी बताओ, शाबाश बच्चों। यस, तो आपको ये सभी चीजें दिमाग में रखनी है, ठीक है? हाँ, सुनाई दे रहा है या नहीं दे रहा? अरे बता दो भाई, समझ में आ रहा है या नहीं? नहीं आ रहा? ध्यान से देखना और अच्छे से समझना है आपको। ध्यान से देखना है, अच्छे से समझना है आपको। ओके, ठीक है, आ जाओ अब दूसरा पॉइंट चालू करते हैं। मान लो हमारे पास ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ठीक है? यहाँ पे एक चार्ज रखा हुआ है Q1, इसके कोऑर्डिनेट है, या Q बोल देता हूं अभी, Q चार्ज रखा हुआ है यहाँ पे।
और इसके कोऑर्डिनेट है, इसके कोऑर्डिनेट है x कोमा x1 कोमा y1। एक पॉइंट है P जहां पे आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना है इस चार्ज की वजह से। उसके कोऑर्डिनेट है x2 कोमा y2। ये हो गया। मान लो इस चार्ज, ये चार्ज है Q, इसका पोजीशन वेक्टर R1। ये यहां पे एक पॉइंट है, इसका पोजीशन वेक्टर R2। समझ में आया? आपको इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। के क्यू अपॉन R क्या आएगा? R21 या R12। यहां से यहां तक की दूरी, दिस इज बेसिकली R12 लिख दो चाहे R21 लिख दो, क्योंकि मैग्नीट्यूड लिखना है हम लोगों ने। तो हम लिख देते हैं R21 का मैग्नीट्यूड। समझ में आया? यस। तो आप डायरेक्ट लिख दोगे। जब आपको कोऑर्डिनेट सिस्टम में ऐसे कई बार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तब बता रहा हूं मैं, ऐसा नहीं कि वैसे ही बता रहा हूं। तो आप लिख दोगे इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा? स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1। अगर 3 डायमेंशन में होता तो यहाँ पे z2 माइनस z1 भी आ जाता। समझ में आया ना? तो आपको जब कोऑर्डिनेट सिस्टम की फॉर्म में आपसे पोटेंशियल निकलवाया जाए किसी भी पॉइंट पे कोऑर्डिनेट देके और एक चार्ज के कोऑर्डिनेट दे दी जाए, तो आप ऐसे निकालोगे। देखिए, अरे हाँ कि ना? समझ में आया? बताओ बच्चों। तो जो जो पोटेंशियल एनर्जी के क्वेश्चन थे वो यहां पे भी बन सकते हैं पोटेंशियल की फॉर्म में। ठीक है ना? यस। घर से एक क्वेश्चन करके लाना है, घर से एक क्वेश्चन करके लाना है। लिखो +5 कूलम चार्ज रखा हुआ है, +5 कूलम चार्ज रखा हुआ है 2,5 पे। ठीक है? और एक +5 कूलम चार्ज रखा हुआ है 5,7 पे। एक पॉइंट है ए जिसके कोऑर्डिनेट है 4,5। दूसरा पॉइंट है बी जिसके कोऑर्डिनेट है 7,9। क्वेश्चन क्या है? घर से करके लेके आना। फाइंड वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या कंजर्वेटिव फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन मूविंग चार्ज, इन मूविंग चार्ज from A to B. Moving charge from A to B. समझ में आया? समझ में आया क्या बच्चों? अरे आ रहा है समझ में? बताओ। ठीक है? तो आपको पहले इसकी वजह से यहाँ पे पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, इसकी वजह से यहाँ पे पोटेंशियल, कोऑर्डिनेट दे रखे हैं तो आप निकाल सकते हो। फिर इसकी वजह से यहाँ पे पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, इसकी वजह से यहाँ पे पोटेंशियल। कितना कूलम चार्ज? 2 कूलम चार्ज। लिख लो 2 कूलम चार्ज। ए टू बी मूव करने में कितना वर्क डन होगा? पहले ए और बी पे पोटेंशियल निकालोगे, इससे पहले वाला जो यूज करके मैंने बताया फॉर्मूला वो। ठीक है? कोऑर्डिनेट सिस्टम का।
और उसके बाद में सोल्व करोगे। याद रखना यहां पे भी क्यू किसके साथ रखोगे, साइन के साथ। समझ में आया? हाँ, कुछ जो इंपॉर्टेंट चीजें वो बता देनी चाहिए, क्योंकि बाद में बच्चे फिर परेशान हो जाते हैं। आया ना समझ में? आ जाओ अब आगे चलते हैं, ये घर से करके लेके आओगे। आगे चलते हैं, आ जाओ, शाबाश। तो बच्चों अब आता है एक हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। लिखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डिफरेंट सिस्टम या ड्यू टू डिफरेंट कंटिन्यूअस चार्ज बॉडी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डिफरेंट कंटिन्यूअस चार्ज बॉडी। ये एल हो गया, ये चार्ज हो गया, क्यू हो गया। समझ में? ये रोड है जिसकी लेंथ एल है, इस पे चार्ज क्यू है। इससे ए दूरी पे आपसे बोलेगा कोई पोटेंशियल निकालो यहाँ पे। सिंपल सी बात है, पहले हम एक स्मॉल एलिमेंट लेंगे, क्योंकि हर कोई चार्ज डीक्यू 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 एलिमेंट में इसको तोड़ेंगे तो अलग अलग दूरी पे होगा, है ना? तो तोड़ के जोड़ेंगे तो मतलब इंटीग्रेशन करेंगे। तो डीक्यू डी एक्स स्मॉल एलिमेंट ले लिया, यहां से एक्स दूरी पे, तो यहाँ पे पोटेंशियल आएगा, वो आएगा डीवी इज टू के डी क्यू अपॉन एक्स। अब बच्चों आप मेरे को बताओगे, मैं नहीं बताऊंगा। बताओ पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर। पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर। सिंपल सी बात है, स्केलर क्वांटिटी। तो इसमें कोई डायरेक्शन का तो रोल होता नहीं कि उसकी वजह से लेफ्ट साइड में आएगा, उसकी वजह से राइट साइड में, है ना? तो जब डायरेक्शन की बात नहीं होती, डायरेक्टली इंटीग्रेट कर दोगे। यस, तो के डी क्यू की जगह लिख दोगे लैम्बडा डी एक्स अपॉन एक्स। इंटीग्रेट कर दो डीवी का 0 से v, और इसका करोगे तो के लैम्बडा डी एक्स अपॉन एक्स। ए से लेके ए प्लस एल तक लिमिट लगानी है। के लैम्बडा डी एक्स अपॉन एक्स का आएगा एल एन एक्स। लिमिट लगा दो ए से ए प्लस एल। समझ में आया? लिमिट लगा दो ए से ए प्लस एल। ठीक है, तो डीवी का आ जाएगा वी के लैम्बडा एल एन ए प्लस एल माइनस एल एन ए, के लैम्बडा एल एन ए प्लस एल अपॉन ए। समझ में आया क्या? आप लिख देना पोटेंशियल इज ए स्केलर क्वांटिटी so direction is not there. Hence we will directly integrate. Hence we will directly integrate. इंटीग्रेशन का साइन लगा दिया। पोटेंशियल निकाल सकते हो ना एक रोड की वजह से, निकाल लिया ना? वैसे तो फिर क्या दिक्कत है, खिलाड़ी हो रखे तुम तो, है ना? हाँ, आराम से निकाल लोगे। ठीक है बच्चों? यस। अब आपसे पूछ लिया जाए, मान लो
एक रिंग है, रिंग है जिसकी रेडियस है r, इस पे क्यू चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है। क्यू चार्ज कैसे है? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट चारों तरफ। इसके सेंटर पे पोटेंशियल क्या आएगा जल्दी बताओ, इसके सेंटर पे पोटेंशियल क्या आएगा जल्दी बताओ, शाबाश। इसके सेंटर पे पोटेंशियल क्या आएगा जल्दी बताओ, शाबाश शाबाश बच्चों जल्दी बताओ, सेंटर पे पोटेंशियल क्या आएगा? है भाई, सोचो एक बार, शाबाश। कहाँ गया पेन? पहले इसको स्मॉल एलिमेंट में तोड़ लो, dq 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 dq। क्या सारे dq एलिमेंट r दूरी पे ही होंगे चार्ज के? हाँ, तो सारा चार्ज कितनी दूरी पे? यहां से r दूरी पे, तो यहाँ पे पोटेंशियल क्या आएगा? kq/r। एक बच्चे ने बता दिया भी है पहले भी, समझ में आया ना? दूसरी बात मैं पूछूंगा आपसे, अगर मान लो जिसने सेंटर ऑफ मास पढ़ा है वो तो आराम से आसानी से जवाब दे देगा, और जिसने नहीं पढ़ा वो भाई परेशान होगा। मान लो यहाँ पे क्यू चार्ज दे रखा है, वो नॉन यूनिफॉर्म है, रेडियस वही आर है, वही रिंग है, सेंटर में पोटेंशियल क्या आएगा जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, सेंटर में पोटेंशियल क्या आएगा? शाबाश सोचो, शाबाश बच्चों, अरे तुम कर सकते हो, तुम बेहतरीन हो, शाबाश, गुड, बताओ बताओ, शाबाश। अरे नॉन यूनिफॉर्म हो चाहे यूनिफॉर्म हो, चाहे आधा q/2 यहां से यहां तक डिस्ट्रीब्यूट हो, पूरा बाकी का q/2 यहां से यहां तक, पर सारे चार्ज की दूरी तो यहां से r ही होगी, तो यहां पे भी क्या आएगा? kq/r। समझ में आया? समझ में आया नहीं आया? अरे इसको स्मॉल एलिमेंट dq dq में तोड़ोगे, डायरेक्शन डज नॉट मैटर, तो डायरेक्टली इंटीग्रेट करोगे तो सारा चार्ज पार्टिकल चाहे पड़ा कहीं पे कैसे भी हो, पर वो r दूरी पे पड़ा है, मेरे को इतना पता है। हाँ कि ना? जल्दी बताओ, शाबाश, अरे बताओ भाई, बता दो, है भाई, फिर आवाज हो रहे तुम भी, तो इसलिए डायरेक्टली क्या कर देंगे? इंटीग्रेट। तीसरा क्वेश्चन, एक सेमी रिंग है, उस पे चार्ज आपने क्यों दे दिया, इसके सेंटर से r दूरी पे यू बना रखा है, तो यहां पे सेंटर पे पोटेंशियल क्या आएगा जल्दी बताओ, क्या आएगा जल्दी बताओ? क्या सारा चार्ज अभी फिर से क्यू 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 पूरा का पूरा dq 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 इस सेमी सर्कुलर रिंग पे है, और वो सारा का सारा कितनी दूरी पे है? r दूरी पे, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा? kq/r। सोचा करो, बोला करो, ऐसे चुप रहोगे तो फिर कभी कर ही नहीं पाओगे, है ना? और याद रखना, ये चाहे यूनिफॉर्म हो चाहे नॉन यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म हो चाहे नॉन यूनिफॉर्म हो। समझ में आया? बस तो फिर क्या दिक्कत है? बस तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म बेटा वही बात है, आप गाड़ी लेके जा रहे हो, है ना? आप गाड़ी लेके जा रहे हो, गाड़ी एक स्पीड से चल रही है, पूरी राइट 60 की स्पीड, ना सुई इधर होती है ना इधर होती है, 60, तो यूनिफॉर्म होता है। ऐसे जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है वो पर यूनिट लेंथ के हिसाब से होता है,
तो पर मीटर मान लो आपने Q/6 चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया, तो हर मीटर पे जाके देखोगे और 1 मीटर की दूरी ट्रेवल करोगे, वहां पे चार्ज इकट्ठा करके देखोगे तो Q/6 ही आना चाहिए। ऐसा नहीं 1 मीटर से 1 मीटर यहाँ पे तो चार्ज आ गया Q/4 और यहाँ पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो गया Q/3। सब जगह उतना ही चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। अगर 4 कूलम 4 कूलम 4 कूलम है तो हर मीटर की दूरी पे 4 कूलम ही होना चाहिए। हर 1 मीटर के आप उठा के देखोगे, टुकड़ा उठा के देखोगे तो उस पर 4 कूलम ही आना चाहिए। समझ में आया वायर का? तो यूनिफॉर्म का मतलब ये होता है कि प्रॉपर तरीके से, इरेगुलर तरीके से नहीं, रेगुलर तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना। मतलब चार्ज को पर यूनिट लेंथ इक्वली बांट देना कि भाई तू 1 मीटर की लेंथ है, तेरे को इतना मिलेगा, अपना डिस्ट्रीब्यूट कर ले। और वो 1 मीटर की लेंथ भी अपने सभी हिस्सों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दे, है ना? हाँ, उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म। जैसे भगवान ने सभी लोगों को आंखें दी है, सबको 2 दी है, किसी के 3 तो दी नहीं, तो ये यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होता है। भगवान ने सब लोगों को पैसा दिया है, सबको बराबर तो दिया नहीं। किसी के पास 1 करोड़, किसी के पास 1 रुपए, किसी के पास कुछ भी नहीं, किसी के पास 10 लाख, तो ये नॉन यूनिफॉर्म होता है। समझ में आया? अरे आया नहीं आया? क्लियर हुआ कुछ? ओके, आ जाओ आगे चलते हैं। आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, पहले इसको थोड़ा यूं कर देता हूं। मान लो आपके पास एक रिंग है जिसकी रेडियस है R। इसके सेंटर से x दूरी पे रेडियस R है, चार्ज Q है, इसके सेंटर से x दूरी पे यहाँ पे पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। जल्दी बताओ, शाबाश। इसके सेंटर से x दूरी पे यहाँ पे पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, जल्दी बताओ। शाबाश बच्चों, क्या आएगा? मैं अगर इसको dq एलिमेंट में ब्रेक डाउन करूं तो क्या हर dq एलिमेंट की यहां से दूरी √r² + x² ही आएगी? हर dq एलिमेंट की देख लेना, आएगी ना? बस तो फिर क्या दिक्कत है? लिख दोगे KQ अपॉन √r² + x²। डायरेक्शन मैटर करती नहीं है। यस, तो अब आपसे क्वेश्चन भी पूछ लिया जाएगा। मान लो आपके पास एक रिंग है, उसकी एक्सियल लाइन पे डी दूरी दूर जाओगे, ये रिंग है, इसकी रेडियस है R1, चार्ज है Q1, इसके सेंटर से डी दूरी पे एक दूसरी रिंग है जिसकी रेडियस है R2, चार्ज है इस पे Q2। समझ में आया? हाँ, इसकी रेडियस है R2, चार्ज है इस पे Q2। ठीक है, हमने एक चार्ज को Q0 को A से B मूव करवाया, ये पॉइंट है और ये B। फाइंड वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स।
electrostatic force in moving Q naught from A to B. A से B तक मूव करवाने में कितना वर्डन करना पड़ेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को कैलकुलेट करना है। 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं, जल्दी से जो कैलकुलेट कर सकता है कर लो, वरना फिर मैं करूंगा। जल्दी से जो कैलकुलेट कर सकता है कर लो, वरना फिर मैं कैलकुलेट करूंगा, पहले बता रहा हूं। जल्दी करो, शाबाश। बच्चों इसकी वजह से इसके सेंटर ऑफ पोटेंशियल कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा KQ/R1। फिर इसकी वजह से इसके सेंटर ऑफ पोटेंशियल कैलकुलेट करोगे तो KQ2/दिस, क्योंकि ये सारे का सारा चार्ज यहाँ से √R2² d² के दूरी पे। फिर इसकी वजह से इसके खुद के सेंटर ऑफ पोटेंशियल कैलकुलेट करो, और इसकी वजह से फिर इसके सेंटर ऑफ पोटेंशियल कैलकुलेट करो। बर्डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है? -KQ0 इंटू डेल V। अभी फाइनल माइनस V इनिशियल होता है, माइनस बाहर है, लगेगा ही वो। ठीक है, कर लोगे या नहीं कर लोगे? जल्दी बताओ, शाबाश। कर सकते हो या नहीं कर सकते? अरे बोलो भाई, कर लोगे? हाँ कि ना? कर लोगे क्या? बस तो फिर क्या दिक्कत है? हाँ, याद रखना, जो भी डेरिवेशन करवा रहा हूं, जो डेरिवेशन टाइप के क्वेश्चन होते हैं स्टैंडर्ड, उनके डायग्राम बना के एक अलग से पेज बना लो, नीट वालों तुम खास कर, और उसमें डायरेक्ट फॉर्मूला लिख दो, पैरामीटर लिख के, ये Q2, ये R, ये, और फिर सीधा रिजल्ट। समझ में आया? नीट वालों को कह रहा हूं। जेई वालों को तो इंटीग्रेशन में ज्यादा जितना इन्वॉल्व होंगे स्टार्टिंग में वो अच्छा है, बाद में रिजल्ट ले लेंगे बिल्कुल लास्ट के टाइम में, वो अलग है। पर नीट वालों तुम रिजल्ट पे भी फोकस किया करो, ठीक है? ओके, यस। अब एक क्वेश्चन और देता हूं, लास्ट। हमारे पास एक रिंग है जिसकी रेडियस R है, और उस पर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, कैपिटल Q। उस पर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, कैपिटल Q। उसके सेंटर से √3R दूरी पे एक चार्ज रखा हुआ है Q0, और जिसका मास है M। समझ में आया? जिसका मास है M। समझ में आया नहीं आया? यस, बिल्कुल है। तो जब ये चार्ज Q0 है, ये भी कैपिटल Q है, तो दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। रिपेल करेंगे तो जब ये चार्ज यहां से √8R दूरी पे पहुंचेगा तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी? इसकी वेलोसिटी क्या होगी ये बताओ। Q0 चार्ज है, जब ये यहाँ पे रिपेल होके पहुंचेगा तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी? जल्दी कैलकुलेट करो, शाबाश। अरे तुम बेहतरीन हो, कर दोगे, शाबाश बच्चों, करो। करो शाबाश कैलकुलेट। अरे करो, यहाँ पे पोटेंशियल निकाल लो, फिर पोटेंशियल एनर्जी निकाल लोगे, एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हो ना यहाँ पे। जब चार्ज यहाँ पे होगा तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? Q0 इंटू V। यहाँ पे होगा तो U फाइनल, ये U इनिशियल है। काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे क्या होगी? 0, क्योंकि इनिशियली हमने पकड़ा हुआ है, तो वेलोसिटी 0। U फाइनल क्या आएगी? ये A पॉइंट है तो Q0 इंटू VA, और ये फाइनल क्या आएगी? Q0 इंटू VB। मान लो ये B पॉइंट है, तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या आएगी? वो आएगी ½ mv²। समझ में आया? तो इक्वेट कर देना, U इनिशियल K इनिशियल, U फाइनल K फाइनल।
समझ में आया? समझ में आया ना? तो काइनेटिक एनर्जी 0 हो गई। यू इनिशियल आपको पता है, वी ए की वैल्यू निकाल सकते हो इससे। यहाँ पे इतनी दूरी पे कितनी आई बच्चों? ध्यान से देखो, ये चार्ज क्यू है, कैपिटल क्यू रिंग पे रखा हुआ, रिंग पे दिया हुआ है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। इससे √15r दूरी पे एक माइनस क्यू चार्ज है जिसका मास है में इनिशियली रखा है हमने। क्या ये रिंग इसको अट्रैक्ट करेगी? ये बताओ पहले, क्या ये रिंग इसको अट्रैक्ट करेगी? हाँ, तो बताओ, जब ये इसके सेंटर से पास करेगी, ये जो चार्ज है इसके सेंटर से पास करेगा, तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी? ये माइनस क्यू चार्ज जब इसके सेंटर से पास करेगा, अट्रैक्ट करेगा, तो यहाँ पे पहुंचेगा, तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी? फिर से बता रहा हूं, एनर्जी कंजर्वेशन लगेगा, सोल्व कर लेना। वेलोसिटी यहाँ पे 0 है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? 0। पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? Q इंटू वी। यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? मान लो ये बी पॉइंट मान लेते हैं, ये ए पॉइंट मान लेते हैं, तो Q इंटू वी ए, और यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? Q इंटू वी बी प्लस काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ mv²। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी 0। इक्वेट कर दो दोनों को, आंसर आ जाएगा आपका। आ जाएगा ना? के इनिशियल यू इनिशियल के फाइनल प्लस यू फाइनल। समझ में आया नहीं आया? बताओ शाबाश, बताओ बच्चों, अरे कर लोगे या नहीं? बेस्ट तो फिर कर लेना। आज के लिए इतना ही है, आज के लिए इतना ही है, ठीक है? 2 डेरिवेशन रह गए आज फिर भी तुम्हारे। आज मेरा जो टारगेट था वो कंप्लीट नहीं हो पाया, ठीक है? हाँ, तो कर लेना, ठीक है? ओके, बाय सभी को, बाय एवरीवन, बाय बच्चों, यस बाय।